मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब। और वो झील के पार गरसीनियों को इलाका में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था, और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े किया, और कोई उसे काबू में न ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तीन पत्थरों से जख्मी करता था। वो यस्सु को दूर से देखकर दौड़ा और सजदा किया और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, ऐ यस्सु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह इस आदमी से निकला। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा घौल चर रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको इन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दी, और नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हो गईं। और वो गौल, जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उनके चराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकल कर यस्सु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थीं और सूरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थीं, उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन उसने उसे इजाज़त न दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावन ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और दिकपुलिस में इस बात का चर्चा करने लगा कि यस्सु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग ताज्जुब करते थे। जब यस्सु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई, और वो झील के किनारे था। और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया, और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला, और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी, और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा न हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी, यस्सु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया, और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यस्सु ने फिलफौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुवत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है? जो बात वो कह रहे थे उस पर यस्सु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ न कर, फकत एतकाद रख। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत न दी। और वो इबादत खाना के सरदार के घर में आए
और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका तर्जमा है, ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो लड़की फिलफौर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई न जाने, और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। आमीन।